बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। आप जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। वफ़ल्लाह मुस्कुराना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, जितनी आजकल हम टेंशनों में हैं। सो जी, मेरा तो नाश्ता यहाँ पर रेडी है। चाय मैंने ज़बरदस्त कड़क-के-दार जिसे कहते हैं वो बना ली है। साथ में मैंने कर लिया है ब्रेड फ्राई। कोई ऑयल वगैरह उस पे मैंने नहीं लगाया है, इसको जस्ट मैं फ्राई करती हूँ और बस साथ मैंने एग बॉयल किए हैं। लेकिन कभी-कभार पराठे का नाश्ता भी होता है सुपर-डुपर, जैसे ऑमलेट, पराठा, चाय, साथ में दही, कुछ भी ले लें। अच्छा जी, आप सब नाश्ते में क्या लेते हैं डेली? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलो जी, अब यहाँ पर हमारा जो टाइम था ना दोपहर के बाद का, शॉपिंग करने के लिए जो थे वो घर वाले गए और उसके बाद कुछ शॉपिंग करके आए। यहाँ पे जो मैं देख के शॉपिंग उनकी काफ़ी जो खुश हुई। खुश इस वजह से हुई कि मुझे बताया नहीं था कि घर की कुछ डेकोरेशन के लिए ना ये फ्लावर वगैरह लेकर आए, लेकिन जब मैंने देखे मुझे फ्लावर वगैरह या ग्रीनरी का ये ना बेहद शौक है। लेकिन काफ़ी दिनों से यकीन करें मैं और हम सब सोच रहे थे अच्छा हमने निकलना है, जाना है, लेकिन हम कुछ और शॉपिंग करके आ जाते थे। ये हमारी अक्सर मिस हो जाता था कि अच्छा टाइम कम है, प्लीज़ बच्चे घर में हैं, उनके लिए भी खाना बनाना है या फिर आ जाएँगे, फिर चक्कर लगा लेंगे। इस तरह करते-करते ना हमारे ये डेकोरेशन की चीज़ें ये हमेशा जो है ना वो डिले ही हो जाती हैं, क्योंकि पता होता है कि कुछ नहीं होता, ले लेंगे, फिर ले लेंगे। अच्छा जी, यहाँ हमने जो है ना मटन वग़ैरह हमारा आया था, चिकन आया था और उसके साथ में सब्ज़ी मैंने टिंडे भी उठा के लाई। तो यकीन करें इस मौसम नहीं था तो हमने कहा अम्मी जी को लेकर आइए, लेकिन हमारी अम्मी को बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पर जी ये फ्राइज़ पार्टी हो रही थी, बड़े मज़ेदार से जिसको कहते हैं चिप्स बनाए हुए थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे। और ये जो पॉट आ गया था ना, कहते हैं डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, मैंने कहा ये कोई जगह है वहाँ पे रखने की। सो हमने कहा नहीं, डाइनिंग टेबल के लिए ना कोई छोटा सा होना चाहिए। हम इतनी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे नहीं रखते, हमने नीचे नहीं रखी क्योंकि जो मेरा छोटा बेटा है ना, उसकी पहुँच हर जगह है। तो वो कुछ ना कुछ हम जो भी रखते हैं, काँच का ग्लास या कोई भी, वो उठाता है और गिरता है और वो टूट जाता है। तो मेरे ख़्याल में आपके घर में भी जहाँ छोटे बच्चे हैं वो अवॉइड ही करते हैं सारी चीज़ें नीचे-नीचे रखने से। तो हमने सारी चीज़ें इस तरह की जो है या तो ऊपर रखी हुई हैं या समेट के ही रखी हुई हैं। अब एक और बात भी आप लोगों ने मुझसे शेयर करनी है कि आपके बच्चे भी लेज़ खाते हैं तो उनका क्या गला ख़राब होता है या नहीं होता? भाई मेरे बच्चे दिन में खाएँ या रात में खाएँ, मैंने नोट किया है गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैंने बहुत कम कर दिया बच्चों को लेज़ देना और खुद भी खाना, वरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वो इनके लिए जी मैं मेरी आप ही ले आई थी लेज़, कहती मुझे बिल्कुल ख़्याल ही नहीं रहा कि आप बच्चों को जो है ना वो लेज़ अब नहीं देती। तो बट वो बच्चे खुश हो गए। तो मैंने कहा कि इससे पहले कि ये मैं छुपा लूँ और ये रोते रहें, तो मैंने कहा आप इनको लो और खाओ और किस्सा ख़त्म करो। यहाँ ये जो मुझे गाड़ी चोट लगा रही थी, बल्कि सबको लगा रही थी। मेरा बेटा खेल रहा था, हम जहाँ जाते थे खड़े होते थे, वो अपनी स्पोर्ट कार लेकर आ जाता था। और यकीन करिए आगे से ये इतनी शार्प थी ना, इसकी इसकी जो कहते हैं ना नुकीले-नुकीले से डिज़ाइन बने हुए थे और वो इतनी पेन कर रहा था और उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह। और वो हमारे साथ एक किस्म की ना गेम खेल रहा था। हमें गाड़ी के बारे में बता भी रहा था, खुद भी एन्जॉय कर रहा था और हमें तो मार-मार के वो कहते थे हमारे पाँव तो उसने ना सही रेड कर दिए थे। जिधर जाते थे भाग के मैं या कोई अपनी गाड़ी लेके वहीं पहुँच जाता था। तो उसके लिए एक ये ना फ़न बना हुआ था। तो मैंने कहा बेटा आप एन्जॉय करो और हमारे पाँव का क्या कसूर है, जिसको इतनी चोट लग रही है। सो ये इस तरह भी बच्चों को टाइम देना चाहिए। अब ये छोटी-सी खुशी थी उसके लिए, लेकिन वो इतना खुश हो रहा था, इतना हँस रहा था और उसको खुश देख के ना थोड़ा-सा हम भी, अब चोट तो हमें गाड़ी की लग रही थी लेकिन उसको डाँट नहीं देते, लेकिन ये था कि जब आगे-आगे भागते थे तो वो और ज़्यादा खुश होता था। तो ये छोटी-छोटी जो है ना ये खुशी और हम उसे ज़्यादा दे रहे थे बच्चों को। और यहाँ बस छोटा बेटा है। अब रात का हमने खाना खा लिया था, उसके बाद जो है मेरा बेटा कह रहा था मम्मा मुझे फ़ीटर दें। अब उनको सुलाने के तरफ हम लेकर जा रहे थे, लेकिन अभी बच्चे काफ़ी हमारे एक्टिव थे। तो बस जी, जब मैंने सोचा मैंने जितना टाइम लगाना है कि सो जाओ, सोना तो उन्होंने है नहीं। अब खेलने के साथ जी हमारी एक और टीचर रेडी हो गई है। टीचर का मेकअप मैं आपको दिखाऊँगी। मेरा बेटा यहाँ पे टीचर बन गया है। उसने मेकअप किया है। मैं जब छोटे बेटे को फ़ीटर देकर आई हूँ, मैंने देखा है जी उसने ग्लॉस लगाया हुआ था, उसने स्टॉलर एक शोल्डर पे लिया हुआ था, एक स्टॉलर सर पे लिया हुआ था
और उसने हैंडबैग भी पहना हुआ था और मोबाइल हाथ में पकड़ के था, मम्मा मैं टीचर बन गया। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी कि बच्चे ना पता नहीं क्यों एकदम से इतने एक्टिव और खुश भी थे और तंग नहीं कर रहे थे, अपनी-अपनी मौज-मस्ती में थे। बट अच्छा लग रहा था उनको देख के कि आज थोड़ा टीवी बंद किया हुआ था, उधम नहीं था और एक बेटा जो था ये देखिए स्पोर्ट कार के साथ खेल रहा था। अच्छा उसका दिल था जो खेल रहा था कि मैं उसके पीछे-पीछे उसके साथ-साथ वो मुझे फंक्शन भी बता रहा था सारे, मम्मा ये ऐसे-ऐसे। अब वो शायद अटेंशन चाह रहा था, तो जो काम पड़ा हुआ था मुझे पता है रात को काम समेट के ही सोना है, बट उसको टाइम हम पहले दे रहे थे। तो यही सोचा कि जितना हमने उनको कहना है कि बेटा चले सो जाएँ, सो जाएँ, सो जाएँ और वहाँ उन्होंने जाके सोना नहीं है, उससे बेहतर है वो खेल लें, एन्जॉय कर लें और उसके साथ-साथ ये था कि हम भी एन्जॉय कर रहे थे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और मैं अपने व्लॉग को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकती हूँ। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, मुझे आप सबकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। आप जब मुझे बताएँगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं अपने व्लॉग जो है वो किस तरह से बनाऊँ, किस तरह से बेहतर कर सकती हूँ। और इसके साथ-साथ आपका कमेंट करना मेरे लिए जो है वो एक मोटिवेशन होगा कि अच्छा आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, सो मुझे अपनी अच्छी-अच्छी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियोज़, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल भी आप सबका है, इसको सब्सक्राइब कर दिए। मेरे चैनल को शेयर करना, वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा यहाँ मैं मज़े की बात आपसे शेयर करूँ, मैं जहाँ काम करने जा रही थी ना, मेरा बेटा मेरे पीछे-पीछे आ रहा था और उसने इस गाड़ी की मुझे हर फंक्शन इतनी दफ़ा बताया हुआ है ना कि मम्मा जी इस बटन से गाड़ी को मूव करते हैं, इस बटन से इसका साउंड ऑन होता है, इस बटन से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं और मम्मा ये लेफ़्ट एंड राइट जाती है। तो लेकिन वो फिर मुझे बता रहा था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, वो मेरे साथ-साथ है, मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे साथ-साथ ही था, मैं कुछ काम कर रही थी, कुछ चीज़ें समेट रही थी। तो मुझे उसकी बातें सुननी बहुत अच्छी लग रही थी और शायद उसको बताना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे भी इसी तरह छोटे-छोटे से टॉयज़ पे या छोटी-छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। कि बच्चों की खुशियाँ तो इसी बातों में है। हम बड़ों की खुशियाँ भी अपने बच्चों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत दे और सलामत रखे। सो जी बिल्कुल अब बच्चों को सुलाने का एंड आ चुका है, टाइम आ चुका है। आपसे अल्लाह हाफ़िज़ का भी टाइम आ चुका है। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते-जाते फिर से अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ सुलाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।